हेलो एवरीवन। अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैम नाबार्ड ग्रेड ए की एक सबसे खास बात बताओ, एक ऐसी चीज जो इस एग्जाम की यूएसपी है, जो इसमें सबसे अच्छी बात है, तो मेरे पास इसका सिर्फ एक ही आंसर होगा और वो आंसर होगा कि इस एग्जाम की फेज 1 और फेज 2 की सिमिलैरिटी। फेज 1 और फेज 2 एग्जाम का जो सिलेबस है वो इतना ज्यादा सिमिलर है, बिल्कुल भाई भाई सिलेबस है। अगर आपने एक फेज की अच्छे से तैयारी कर ली तो आपका दूसरा फेज खुद ब खुद तैयार होता है। यहां पर बस हमें यह ध्यान में रखना है कि किस फेज को प्रायोरिटाइज करें और किस तरीके से तैयारी करें कि ये जो एक सबसे खास बात है इसका हम मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके, इसकी वजह से हमारी तैयारी और ज्यादा एफिशिएंटली हो सके, कम टाइम में हो सके और ज्यादा बेहतर हो सके। सो हेलो एवरीवन, आई एम तनुश्री एंड आई वेलकम यू ऑल टू एड्यूटैप। आज के इस पूरे वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि हमारे दोनों फेजेस के अंदर क्या सिलेबस में सिमिलैरिटीज हैं, अगर कुछ डिफरेंसेस हैं तो वो क्या डिफरेंसेस हैं और किस फेज को हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए कि हमारे दोनों फेजेस की तैयारी साइमल्टेनियसली हो और ज्यादा एफिशिएंटली हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वीडियो। बट बिफोर वी प्रोसीड, नाबार्ड ग्रेड ए को लेकर के बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो जिसकी इस वक्त आपको रिक्वायरमेंट होगी। वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो एग्जाम क्या है, वो पैटर्न क्या है उस एग्जाम का, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है, कट ऑफ क्या है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। सो अगर नाबार्ड के रिगार्डिंग भी आपको ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है इस गाइड बुक का। ये एक फ्री गाइड बुक है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो और ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। सबसे पहली बात आती है कि जो हमारा फेज 1 और फेज 2 एग्जाम है, ठीक है, तो फेज 1 के अंदर नॉन मेरिट सेक्शन होता है और मेरिट सेक्शन होता है। नॉन मेरिट सेक्शन आप सबको पता है कि हमें केवल क्वालिफाई करना होता है, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी होती है, उससे ज्यादा वहां हमें कुछ नहीं करना होता। इसके बाद में आता है हमारा मेरिट सेक्शन। मेरिट सेक्शन में 3 चीजें होती हैं, जीए, ईएसआई, एआरडी। ठीक है, उसके बाद में आता है फेज 2। फेज 2 के अंदर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है और पेपर 2 अगेन ईएसआई, एआरडी। ठीक है, तो यानी ईएसआई और एआरडी ये फेज 1 और फेज 2 दोनों में बिल्कुल सेम होती हैं। फेज 1 और फेज 2 में भी 80 मार्क्स का ईएसआई और एआरडी आता है और फेज 2 में भी आउट ऑफ 200 मार्क्स 100 मार्क्स का हमारा ईएसआई और एआरडी आता है। ठीक है, और इन दोनों ही कंपोनेंट्स का जो सिलेबस है फेज 1 में भी और फेज 2 में भी वो बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आप सिलेबस को यहां पर देखेंगे एआरडी में, तो एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी, क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप्स, क्रॉपिंग सिस्टम, सीड प्रोडक्शन, मेट्रोलॉजी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसोर्सेज, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, आफ्टर दैट फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। उसके बाद में जो रूरल डेवलपमेंट के अंदर हमें चीजें कवर करनी होती हैं वो है रूरल डेवलपमेंट, रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारा कुछ पार्ट है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का भी आता है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करती हूँ ईएसआई सिलेबस की, तो ईएसआई के अंदर नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी एलिविएशन, पॉपुलेशन ट्रेंड्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, एजुकेशन, सोशल जस्टिस और कुछ हमारे सोशल इश्यूज के टॉपिक्स। तो ये सिलेबस है जो हमारा फेज 1 और फेज 2 दोनों में होता है। सिलेबस के बारे में तो हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको ये सिलेबस मिल भी जाएगा। अब आते हैं हम मेन मुद्दे की बात पर कि अगर दोनों फेजेस में पहला सवाल तो ये कि क्या सब कुछ एग्जैक्टली सेम है और अगर कुछ डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को हम कैसे कवर अप करेंगे और किस तरीके से हमें इन चीजों को प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, देखो सिलेबस तो हमने देख लिया, अब बात आती है कि डिफरेंस क्या कुछ है। तो हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? देखिए, पहला डिफरेंस जो आता है वो आता है डिस्क्रिप्टिव पेपर का। जो हमारा फेज 1 है वो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है, वहां पर आपको केवल आंसर्स में से एबीसीडी में से कोई एक ऑप्शन टिक करके आना है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपके सामने ही होगा। लेकिन फेज 2 का जो पेपर होगा, फेज 2 में जो ईएसआई एआरडी का पेपर होगा उसमें 50% अभी भी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो अगले 50 मार्क्स हैं, जो अगला 50% है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जहां पर कि आपको आंसर्स लिखने पड़ते हैं। तो यस, ये एक मेजर डिफरेंस आता है हमारा फेज 1 और फेज 2 के अंदर कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता वही है, बट ईएसआई एआरडी का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी कैसे करी जाए। अगर आपको थोड़ी सी अलग तैयारी इसके रिगार्डिंग करनी है और कैसे आप फेज 1 और फेज 2 दोनों की तैयारी साथ कर सकते हो विद रिगार्ड टू डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो इसकी एक और वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप इसको देख सकते हो और यहां से आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है,
उसके बाद में जो एक और डिफरेंस आता है वो आता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। जो इंग्लिश हमारी फेज 1 में पूछी जाती है और जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश फेज 2 में पूछी जाती है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। अगेन आपको एसे, प्रेसी ये सब लिखना पड़ेगा, लेकिन फेज 1 के अंदर ग्रामर, वोकैबुलरी, इस तरीके के टॉपिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है वो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, देखिए ये 2024 पेपर के क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यूथ कंट्रीब्यूट टू इंडियाज प्रोग्रेस इन एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोशल इनिशिएटिव्स। ठीक है, ये कहीं ना कहीं हमारे एक ईएसआई के टॉपिक का सिलेबस है। अगर आपने ईएसआई का सिलेबस बहुत अच्छे से किया है तो इस ऐसे को आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, हाउ एक्सेस टू क्रेडिट इंक्रीजेस सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। ठीक है, अगेन एआरडी सिलेबस का पार्ट। इंटीग्रेटिंग फिश कल्चर विद एग्रीकल्चर क्रॉप्स enhances प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम, डिस्कस। अगेन एआरडी के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। लुक डीप इनटू नेचर एंड देन यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बेटर, एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये मैं कहूंगी कि थोड़ा सा एक फिलोसॉफिकल नेचर है, नेचर का एसे है। ठीक है, जो हम नॉर्मली अपना ईएसआई और एआरडी का सिलेबस पूछते हैं ये उससे अलग है। ठीक है, उसके बाद अगर आप लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस यहां देखते हैं, ठीक है, तो राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर सिटी रिगार्डिंग द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर लोकेलिटी। Write a grievance letter for a faulty piece of electronic device delivered to you. Write a letter to the in-house editor for extension of timeline for completing an article due to clash of tasks. ठीक है, बिल्कुल जनरल टॉपिक के हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में एसेज और लेटर्स पूछे गए। ठीक है, तो अब बात आती है सबसे मेन मुद्दे की कि किस फेज को हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए और किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। देखिए मेरा आंसर यहाँ पर सिंपल होगा कि आप तैयारी कीजिए फेज 2 की। ठीक है, आपको ईएसआई, एआरडी ये दोनों प्रिपेयर करने हैं फेज 2 पर्सपेक्टिव से। जब आप फेज 1 के लिए ऑब्जेक्टिव पार्ट पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे आपको डिस्क्रिप्टिव पढ़ने हैं। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वाली वीडियो को जाकर जरूर देखें, वहां पर मैंने डिटेल में बताया कि कैसे आप हर एक टॉपिक को डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन जिस भी टॉपिक को आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर सपोज आप एनिमल हस्बेंड्री प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एनिमल हस्बेंड्री डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के पर्सपेक्टिव से भी प्रिपेयर करनी होगी। ठीक है, इस तरीके से जब आप ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों को साथ में लेके तैयारी करोगे तो ही आपका फेज 1 और फेज 2 साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो पाएंगे। ठीक है, और अगेन कभी भी बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पहले पूरा ऑब्जेक्टिव तैयार करते हैं, फिर दोबारा जाते हैं और पूरा डिस्क्रिप्टिव तैयार करते हैं। इससे आपके एफर्ट्स जो है ना वो दुगने हो जाएंगे, आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। बेटर यही है कि आप जब जिस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हो उसी वक्त उसी के साथ आप अपना फेज 2 का जो टॉपिक है, जो आपका फेज 2 का मटीरियल है, वो भी आप वहीं पर प्रिपेयर कर लो ताकि आपको डबल एफर्ट्स ना लगाने पड़े, दुगनी मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात रही डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की, अगर तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश अगर आपने ईएसआई और एआरडी को अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके पास डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के एसेज लिखने का फॉर्डर मटेरियल तैयार हो जाएगा। यहां पर आपको केवल और केवल एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी। अदरवाइज अगर आप टॉपिक्स को देख रहे हैं तो अगर आपने एग्रीकल्चर या ईएसआई को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो इन टॉपिक्स के लिए आपको फिर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑल अ मैटर ऑफ स्किल्स। ठीक है, कि किस तरीके से आप एसे को लिखते हो, किस तरीके से आप एसे को प्रेजेंट करते हो और कैसे आप उसकी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश केवल इन्हीं 3 चीजों का खेल रह जाता है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल आई वांटेड टू डिस्कस विद यू इन दिस वीडियो कि नाबार्ड एग्जाम की सबसे खास बात यह है कि उसका फेज 1 और फेज 2 का सिलेबस सेम है। और एज अ मेंटोर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज इस अच्छी बात को यूटिलाइज कीजिए, इस बात का फायदा उठाइए और एक कम टाइम के अंदर एफिशिएंटली अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए। और उसका मेन जो तरीका है वो यही है कि आप अपने फेज 2 एग्जाम को प्रिपेयर करो। ठीक है, बोथ ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों को एक साथ आपको लेकर के चलना है। सो इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड ऑल्सो अगर आप ऐसा कोई कोर्स ढूंढ रहे हो जो आपको हेल्प करे कि आपके फेज 1 फेज 2 दोनों एग्जाम्स अच्छे से प्रिपेयर हो जाएं, साथ में आपको प्रैक्टिस भी करने की प्रैक्टिस करने के लिए भी मिल जाए, सो यू कैन गो ऑन आवर वेबसाइट एंड चेक द नाबार्ड ग्रेड A courses. So here we have the gold course, the silver course and also the phase 1 and phase 2 test series. इन कोर्सेज के अंदर इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि आपका हर एक टॉपिक जो है वो ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से, डिस्क्रिप्टिव पर्सपेक्टिव से साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो, आपको डबल एफर्ट्स ना लगाने पड़े। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ यू वांट एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प फ्रॉम आवर साइड देन यू कैन join these courses. So on this note I am ending this video here and I wish you all the very best for your future preparation. Thank you so much.